इमाम मेहदी तो आएंगे और जरूर आएंगे, खिलाफत कायम होगी। अल इमामुल महदी। लेकिन उस वक्त तक नहीं जब तक कि ये सारी निशानियां पूरी नहीं हो जाती। वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ द कयामत सीरीज, जो पूरी तरीके से कुरान और हदीस पर बेस्ड होगी और हर बात का रेफरेंस डिस्क्रिप्शन में, ताकि आप हर बात को क्रॉस चेक कर सकें, जो आपका राइट है। दीन का इल्म सच्चे आलिमों को मौत देकर उठा लिया जाएगा। लोग जाहिलों को अपना सरदार बना लेंगे और जाहिल सरदार उनके सवालों का बिना इल्म के जवाब देगा, जिससे कि वो खुद भी गुमराह होगा और लोगों को भी गुमराह करेगा। वो नवाफिल जो नबी इस्लाम ने हमेशा पढ़े, हम कहते हैं ये सुन्नत मुअक्कदा है। ये वो फालतू है जो हुजूर शौक से किया करते थे। जिना यानी अडल्ट्री आम हो जाएगी। क्या ये निशानी आज पूरी होते हुए पार्कों में, रेस्टोरेंटों में एंड इवन पब्लिक प्लेसेस पर भी खुलेआम नहीं देखी जा रही? शराब को हलाल समझा जाएगा और उसे शराब की बजाय फैंसी नामों से पुकारा जाएगा, जैसे आजकल के लोग शराब को कॉकटेल्स या फिर सोसाइटी ड्रिंक्स बोलते हैं। अहले इस्लाम को हुकूमत से हटा दिया जाएगा और ना अहले लोगों को हुक्मरान बना दिया जाएगा। आज हालत यह है कि कहीं का जालिम बादशाह मासूम बच्चों का जिनोसाइड कर रहा है, तो कहीं पावर के घमंड में चूर हुक्मरान बेगुनाह लोगों के घरों को बुलडोज कर रहा है। तिरमिजी शरीफ की हदीस में आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कयामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक कि जमाना करीब न हो जाए। यहाँ तक कि साल महीना, महीना हफ्ता और हफ्ता दिन और दिन सिर्फ एक घड़ी के बराबर रह जाएगा। क्या ये सच नहीं है कि आज हम सब ये महसूस करते हैं कि ये साल अभी जस्ट शुरू ही तो हुआ था कि ख़त्म भी हो गया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कयामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक जलजलों की कसरत ना हो जाए। अमेरिकन जियोलॉजिकल सर्वे के अकॉर्डिंग हर साल दुनिया भर में 20,000 या उससे ज़्यादा बार जलजले आते हैं, जिसमें ना जाने कितने लाखों लोगों की मौत होती है और ना जाने कितने बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान होता है। रसूल आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कयामत से पहले फितने होंगे, इतने स्याह जैसे अंधेरी रात। लोग सुबह को मोमिन होंगे और शाम को काफिर, और शाम को मोमिन होंगे सुबह को काफिर। कयामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक कि 30 झूठे दज्जाल नबूवत का दावा ना करें। आज तकरीबन ये नंबर पूरा हो चला है कि 30 झूठे दज्जालों ने नबूवत का दावा किया हो, जबकि हकीकत ये है कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे बाद कोई भी नबी नहीं आएगा। और अल्लाह ने आका अलैहिस्सलाम को खातिमुल नबी कहा, यानी कि वो नबी जिस पर नबूवत आकर के ठहर गई हो। आप अलैहिस्सलाम के बाद अगर कोई नबूवत का दावा करे और ये कहे कि मैं नबी हूँ, तो वो कुछ नहीं मगर कज्जाब है। औरतों की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, यहाँ तक कि 50 औरतों की निगरानी सिर्फ एक मर्द करेगा। दुनिया में फितना इस कदर बढ़ जाएगा कि एक इंसान दूसरे इंसान की कब्र से गुजरेगा और कहेगा काश मैं भी इसी की जगह होता। आज जो हर घर में हो रहा है, इसकी खबर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले ही दे दी थी। जब आदमी अपनी बीवी की फरमाबरदारी करे, यानी कि उसकी तो हर बात माने लेकिन माँ की नाफरमानी करे, तो उस वक्त तुम सुर्ख आंधी, जलजला, जमीन धंसने और लगातार जाहिर होने वाली निशानियों का इंतजार करना। और आज 99% घरों की यही कहानी है कि बीवी की तो हर बात मानी जाएगी लेकिन माँ की एक नहीं सुनी जाएगी। इवन आजकल तो ओल्ड एज होम का कॉन्सेप्ट काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, जहाँ माँ बाप को कचरा समझ करके फेंक दिया जाता है। इंसान अपने दोस्त से क्लोज होगा, यानी कि अपने दोस्त से तो हर बात शेयर करेगा, लेकिन बाप से कोसों दूर होगा। आजकल हर इंसान की ये कहानी है कि लड़के बाप से कई कई हफ्ते और कई कई महीनों तक बातें नहीं करते, और दोस्तों से सिर्फ 2 दिन अगर बातें ना हो तो लोग बेचैन हो जाया करते हैं। कयामत आने से पहले नाचने गाने वाली औरतें और म्यूजिक आम हो जाएगी। आज 90% जवान लड़के लड़कियां कुफरियात कलिमात पर बेस्ड म्यूजिक को सुन करके अपनी बॉडी को उसके धुन से मिला रहे होते हैं। और अगर सोशल मीडिया पर फॉलोइंग लिस्ट चेक की जाए तो कोई ना कोई एक्ट्रेस या म्यूजिशियन जरूर मिल जाएगा। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इस उम्मत के आखिर में आने वाले लोग अपने से पीछे गुजर चुके लोगों पर लानत भेजेंगे। सलाम सिर्फ पहचान के लोगों से किया जाएगा। बिजनेस फैल जाएगा, यहाँ तक कि औरतें भी बिजनेस में अपने हस्बैंड की मदद करेंगी। आज ग्लोबलाइजेशन की वजह से बिजनेस इस कदर फैल चुका है कि मार्केट शॉपिंग ऐप्स के जरिए लोगों की जेबों में आ चुकी है। कयामत की निशानी में से एक निशानी ये भी है कि झूठी गवाही दी जाने लगेगी और सच्ची गवाही को छुपाया जाएगा। ये बात तो हर कोई जानता है कि आज के दौर में किसी भी कोर्ट केस में किस तरीके से सच्चे गवाहों को रास्ते से हटाया जाता है और झूठे गवाह खरीद लिए जाते हैं। कयामत जब करीब आ जाएगी तो मर्द औरतों की चाल चलन इख्तियार करेंगे।
यानी औरतों की तरह बनने की कोशिश करेंगे और औरतें मर्दों की तरह बनने की कोशिश करेंगी। अगर आप अपनी सोसाइटी में जरा गौर से देखिएगा तो लड़कों का मेकअप में नजर आना कोई बड़ी बात नहीं है, और मॉडर्निज्म के नाम पर लड़कियां कैसे कैसे कपड़े पहनती हैं ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अनकरीब लोगों पर धोखे से भरपूर साल आएंगे, उनमें झूठे को सच्चा और सच्चे को झूठा कहा जाएगा। अगर मैं थोड़ा सा इशारा करूं तो आज की मीडिया की हकीकत कौन नहीं जानता, जो हर वक्त मुसलमानों को बदनाम करने की नापाक कोशिशों में लगा रहता है। पहलगाम हमला होए तब हिंदू मुसलमान, ऑपरेशन सिंदूर होए तब हिंदू मुसलमान, मुहर्रम होए तब हिंदू मुसलमान, नवरात्रि होए तब हिंदू मुसलमान, महाशिवरात्रि होए तब हिंदू मुसलमान। दुनिया में बड़े लेवल पर कहरसाली यानी कि सूखा पड़ जाएगा। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जल्द ही दरिया फुरात से सोने का पहाड़ जाहिर होगा, तो उस वक्त तुम में से जो भी मौजूद हो उसमें से कुछ भी ना ले। लोग इस खजाने के लिए लड़ेंगे, यहाँ तक कि अगर एक बाप के 100 बेटे होंगे तो उसमें से 99 मारे जाएंगे। हैरान करने वाली बात यह है कि दरिया फुरात की आज क्या हालत है ये आप सबको पता है। साइंसदानों के अकॉर्डिंग तुर्की के बनाए हुए डैम और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये नदी 2040 तक पूरी तरीके से सूखने जा रही है और फिर शुरू होगा बड़ी निशानियों का दौर। सबसे पहले इमाम मेहदी जो अहले बैत से होंगे, और वेट फॉर द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ द कयामा सीरीज। 100% कुरान और हदीस पर बेस्ड द कयामा सीरीज का कोई भी एपिसोड आपसे छूट ना जाए, इसलिए सब्सक्राइब। हर दी हुई इंफॉर्मेशन का रेफरेंस डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, आपको क्रॉस चेक जरूर करना चाहिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।